तो आज की इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। ठीक है, 100% श्योर क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री सेकंड पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सीजी की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जैसे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम यूनिट 1 से यूनिट 6 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विषम चक्रीय यौगिकों के वर्गीकरण लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अथवा में कोई दो समझाइए करके बोला गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट यूनिट का, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट क्या है देखिए, पायरोल बनाने की विधि। ठीक है, पायरोल कैसे बनती है उसकी विधि, गुण तथा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन भी लिखना है इसके साथ। इसके बाद सेकंड देखिए, फ्यूरॉन क्या होता है उसको बताना है, बनने की विधि भी बताना है। इसके बाद क्या बताना है, रासायनिक गुण तथा डिल्स एल्टर अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया उसके साथ साथ। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दे सकता है, थायोफिन क्या होता है बोला गया है, बनाने की विधि, अनुनाद संरचना का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। इसके अथवा में क्या दे सकते हैं यहाँ पर देखिए। ठीक है, निम्न संश्लेषण समझाइए, कोई दो बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दो देखिए, कविनोलिन संश्लेषण बोला गया। इसके बाद देखिए फिशन इंडोल संश्लेषण बोला गया है। फिर तीसरा देखिए स्कॉप संश्लेषण यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखिए क्या बोला गया है, आइसोक्विनोलिन यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, पिरिडिन की आणविक संरचना, अनुनाद संरचना तथा पिरिडिन की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन एवं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिकृति की व्याख्यान कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पिरिडिन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी आणविक संरचना यहाँ पर सारा दिया गया है, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट ए भाग का देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बोला गया है, वर्गीकरण लिखिए। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। अथवा में क्या दे सकता है, विस्तार से समझाइए, कोई चार यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो किलयानी संश्लेषण यहाँ पर दिया है, अमानोरी विन्यास यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एपिमरीकरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, ग्लूकोज से उसाजोन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ देखिए क्या दिया गया है, डाइसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, या विस्तार से समझाइए बोला गया है। ठीक है, तो आप इसको समझाएंगे तो पॉइंट में ज़रूर लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज की संरचना, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ग्लूकोज की संरचना, पायरेनोज की संरचना को समझाइए। ठीक है, इसके अथवा में क्या दे सकता है, उसका संश्लेषण दिया गया है, इरिथ्रो और ट्रियो डाइस्टीरियोमर्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड यूनिट का बाद देखिए, प्रोटीन क्या होता है बोला गया है, वर्गीकरण, प्रमुख परीक्षण एवं उपयोगों को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन को क्या होता है उसको लिखना है। ठीक है, इसका वर्गीकरण लिखना है, प्रमुख परीक्षण क्या क्या होता है एवं उपयोग को साथ में लिखना है। उपयोग को यहाँ पर आप पॉइंट में लिखिएगा। इसके अथवा में क्या देख सकता है, Ni2 देखिए, समझाइए करके बोला गया, प्रोटीन की संरचना का विस्तृत से वर्णन कीजिए। इसके बाद सेकंड देखिए, न्यूक्लिक एसिड के नाम, संरचना सूत्र यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तीसरा देखिए, ग्लाइसिन का उदाहरण देकर एमिनो एसिड के गुण का वर्णन। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए डीएनए आरएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए क्या होता है बोला गया है, इसके कार्यों को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो संक्षेप में समझाना होगा आपको। इसके बाद अंतर लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद इसके अथवा में अंतर लिखिए करके बोला गया था ना, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइडी पर अंतर लिखना है। इसके बाद रेशेदार प्रोटीन एवं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पर अंतर। ठीक है, इसके अथवा में देखिए क्या दिया गया है, अमीनो अम्ल पर लेख लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड यूनिट का आ का देखेंगे यहाँ पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, IR स्पेक्ट्रो
स्कोपी क्या होता है बोला गया है, ठीक है। तो इसको लिखना है, इसके प्रमुख उपयोग, ठीक है, उपयोग भी लिखना है। फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट क्षेत्र का महत्व लिखना है, ठीक है, महत्व भी लिखना है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, टिप्पणी लिखिए बोला गया है, ठीक है। तो IR स्पेक्ट्रम क्या होता है अथवा में दिया गया है, ठीक है, इसके अनुप्रयोग लिखना है। दूसरा देखिए वर्ण नियम, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, क्रोमोफोर आइसोक्रोमो व क्रोमोजन क्या होता है यहाँ पर बोला गया। अथवा देखिए वर्णापकर्षी एवं विनोदकर्षी विस्थापन यहाँ पर क्या होता है बोला गया है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। इसके बाद सेकंड देखिए क्या दे सकता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोप से IR स्पेक्ट्रा प्राप्त करने हेतु यंत्रीकरण, ठीक है। इसके बाद तीसरा यूनिट का ब का देखते हैं, ठीक है। संयुग्मित डाइन तथा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड तथा कीटोन के लिए लैम्डा, ये यहाँ पास लैम्डा मैक्स होगा, ठीक है, लैम्डा मैक्स ज्ञात करने के लिए वुडवर्ड तथा फाइजर नियम को समझाइए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अथवा में देखिए विस्तार से समझाइए यहाँ पर बोला गया है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सैद्धांतिक विवरण, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखिए नियम को समझाइए बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा नियम दिया गया है, बियर लैम्बर्ट नियम दिया गया है, हुक का नियम दिया गया है, वर्ण नियम दिया गया है, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से सिग्मा दिया है, ठीक है। फिर एरो करके क्या दिया है, एंटी सिग्मा, ठीक है। तो ये क्या होता है, बॉन्डिंग सिग्मा होता है और ये क्या एंटी बॉन्डिंग सिग्मा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण समझाइए यहाँ पर बोला गया। इसके बाद फोर्थ यूनिट का देखिए, फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, NMR क्या है, NMR क्या होता है, NMR के सिद्धांत एवं HNMR के अनुप्रयोग तथा यांत्रिकरण को समझाइए, ठीक है। अथवा में क्या दे सकते हैं, इसके समझाइए। कोई दो बोला गया है, तो नाभिकीय परीक्षण प्रभाव एवं अपरिरक्षण प्रभाव को समझाइए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखिए क्या दिया गया है, TMS क्या होता है उसको भी समझाइए बोला गया है, ठीक है। सी देखिए QMR स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके आवश्यक अवयवों की व्याख्या कीजिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्पिन विभाजन क्या होता है, इसके सिद्धांत को समझाइए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके अथवा में देखिए क्या दे सकता है, यहाँ पर बोला गया है 30C- NMR के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग को समझाइए, ठीक है। दूसरा देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत एवं यात्रीकरण को समझाइए बोला गया है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है, क्वाड्रपोल द्रव्यमान स्कोमीटर को विस्तार पूर्वक समझाइए। न्यूज़ाल क्या होता है उसको भी बताइए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ यूनिट का देखिए क्या दे सकते हैं, श्याम वस्तु विकिरण क्या होता है बोला गया है। विकिरण हेतु किरचॉफ नियम और स्टीफन वोल्ट्जमैन लिखे, ठीक है, वोल्ट्जमैन लिखिए यहाँ पर बोला गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद इसके अथवा में क्या दे सकते हैं, प्लांक विकिरण नियम दे सकता है। इसके बाद सेकंड क्या दे सकता है, डी ब्लॉगली समीकरण एवं प्रायोगिक सत्यापन, ठीक है, डेविसन जर्मर प्रयोग यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है बोला गया है, H ऐसा है, ठीक है, बराबर करके E ऐसा, ठीक है, सिद्ध कीजिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पास ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा आप। इसके बाद देखिए अथवा में क्या दे सकता है, समझाइए एनिट्यूब बोला गया है, ठीक है। ऑपरेटर्स पर टिप्पणी लिखिए बोला गया है। दूसरा देखिए संकारक दिया गया है। तीसरा देखिए लाप्लासियन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पास डी देखिए हेल्मिल्टनियन यहाँ पास दिया गया है। अथवा में देखिए क्या दिया गया है। इसके बाद सेकंड देखिए क्या दे सकते हैं, कॉम्पिटेंट प्रभाव क्या होता है, कौन 0 थीटा 90 थीटा 180 थीटा होते हुए कॉम्पिटेंट विस्थापन समझाइए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, श्रोडिंगर समीकरण की उपयोगिता, क्या कण पर तरंग की सीमित सार्थकता यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके अथवा में क्या दे सकते हैं, देखिए चिरसम्मत यांत्रिकी एवं क्वांटम यांत्रिकी की में अंतर यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। दूसरा देखिए एक वीमियम बॉक्स में गति करते हुए कण की ऊर्जा स्तर का हल निकालना, ठीक है, यहाँ पर हल निकालना है। इसके बाद 6 यूनिट का यहाँ पर देखिए फर्स्ट देखिए संकरित कक्ष SP में प्रयुक्त होने वाले परमाणविक कक्षकों के गुणों की गणना कीजिए यहाँ पर बोला गया। अथवा में देखिए
समझाइए कोई दो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आणविक कक्षक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत एवं प्रकार यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। दूसरा देखिए, परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनाने की शर्तें लिखिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, संकरण क्या है, sp, sp2, sp3 संकरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या देख सकता है, परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन LCAO के द्वारा आणविक कक्षकों के बनने की विधि, ठीक है। Any1 यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद अथवा में देखिए क्या दे सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिग्मा n एंटी सिग्मा पाई एंटी पाई आणविक कक्षक कैसे बनाते हैं, अभिव्यंजन लिखिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत VBT क्या है, यहाँ पर बोला गया है। VBT में H2 अणु का गठन एवं सीमाएं लिखिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सारी यूनिट से बता दिया, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।